ये कहानी है मेरठ यूपी कि यहाँ एक खौफनाक हत्या ने पूरे भारत को हिला डाला। ये कहानी है प्यार, विश्वास और अंधविश्वास की। यहाँ एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। उन दोनों ने लाश को 15 टुकड़ों में काट दिया और ड्रम में डाल दिया। ओह, पूरी कहानी जानते हैं। सौरभ राजपूत मेरठ निवासी थे। 2016 में उनकी मुलाकात मुस्कान रस्तोगी से हुई। दोनों को प्यार हुआ, दोनों ने शादी कर ली। सौरभ के घर वालों को शादी कबूल नहीं थी क्योंकि मुस्कान और बिरादरी की थी। घर वालों की मर्जी के खिलाफ दोनों ने अपने रिश्ते को मजबूत बनाया। शादी के कुछ समय बाद सौरभ लंदन चले गए। मुस्कान अपनी बेटी के साथ अकेले मेरठ में ही रहने लगी। तभी उनकी जिंदगी में एक शख्स आया जिसका नाम साहिल शुक्ला था। वो मुस्कान को पहले से जानता था और उसे प्यार करता था। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। मुस्कान ने साहिल को यकीन दिलाया कि वो अपने पति के साथ खुश नहीं है। साहिल तंत्र मंत्र और आत्मा पर विश्वास करता था। इसी बात का फायदा मुस्कान ने उठाया। उसने साहिल की मरी हुई मां के नाम की फर्जी आईडी बनाया और साहिल को यकीन दिला दिया कि साहिल की मां की आत्मा साहिल और मुस्कान को एक साथ देखकर खुश होती है। साहिल धीरे धीरे से मुस्कान के जाल में फंसता गया। अब वो पूरी तरह मुस्कान के वश में था। मुस्कान ने साहिल को यकीन दिलाया कि अगर वो मुस्कान के पति को रास्ते से हटा दे तो वो हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं। 4 मार्च को जब सौरभ लंदन से मेरठ आया अपनी पत्नी और बेटी से मिलने, तब मुस्कान ने सौरभ के खाने में नींद की दवा डाल दी। जब सौरभ बेहोशी की हालत में सो रहा था, तभी मुस्कान ने अपने दोस्त साहिल को बुला लिया और किचन से तेजदार चाकू ले आई जो उन्होंने पहले ही खरीद रखे थे। 20 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई कि किस तरह सौरभ का कत्ल करना है। उसके बाद दोनों ने बेहोशी की हालत में सोए हुए सौरभ पर हमला कर दिया। सौरभ को खत्म करने के बाद वे उसे बाथरूम में ले गए और 15 हिस्सों में बांट दिया। सौरभ के कत्ल के बाद उन दोनों को चिंता सताने लगी कि अगर शव पुलिस के हाथ लग गया तो पुलिस उन्हें पकड़ लेगी। इसीलिए मुस्कान ड्रम की दुकान पर गई और ड्रम खरीद कर लाई। उन्होंने सारे टुकड़े ड्रम में डाल दिए और ऊपर से सीमेंट डाल दिया ताकि लाश से बदबू बाहर नहीं जाए। उसके बाद ड्रम एक कोने में रख दिया। उन्होंने सौरभ के फोन को एक्टिव रखा और हिमाचल प्रदेश के शिमला की फोटो सौरभ के फोन से अपलोड की ताकि सबको लगे कि सौरभ शिमला घूमने गया है। उसके बाद वो खुद भी सौरभ का फोन लेकर शिमला गए ताकि अगर कोई लोकेशन ट्रैक करे तो उनको यकीन हो जाए कि हां, सौरभ घूमने गया है। लेकिन झूठ के पैर नहीं होते, झूठ ज्यादा दिन नहीं टिक पाता। सौरभ के परिवार ने सौरभ से कांटेक्ट करने की कोशिश की। जब उन्हें सौरभ के बारे में कुछ नहीं पता चला तो वो पुलिस स्टेशन गए और पुलिस को सारी बात बताई। दूसरी ओर मुस्कान ने अपने पिता से कहा कि सौरभ का कोई अता पता नहीं है। मुस्कान ने झूठ कहा कि शायद सौरभ के परिवार ने सौरभ का कत्ल कर दिया। तभी मुस्कान के पिता बोले कि कोई भी परिवार अपने बच्चे को नहीं मारता। बात कुछ और है, तुम मुझे सारी बात बताओ, एमी किसी से कुछ नहीं कहूंगा। तभी मुस्कान सब सच सच अपने पिता को बता देती है। मुस्कान के पिताजी पुलिस को सारा सच बता देते हैं। फिर पुलिस मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लेती है। अगर आप अपनी शादी से खुश नहीं हैं तो आपको तलाक लेने का हक है, लेकिन किसी की जान लेने का हक किसी को भी नहीं है।